Hello dear students, myself Ashriman and I'm here with a new chapter of class 9 of SST of Geography. Chapter name is Climate. Chapter name is Climate. So let's start the chapter. We are having some topics like subtopics like climate, weather, monsoon. Okay, so let's discuss. First the question comes in our mind that what is climate? कि climate क्या होता है? Yes, tell me. Anybody? Okay, I'll tell you. Climate refers to the sum of total of weather condition and variation over a large area for long period of time. देखिए, अब अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं हमारे अब जैसे बात करें हमारे क्लाइमेट में क्या है, विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वूलन क्लॉथ पहनते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, क्लाइमेट होता है, ये वातावरण है उस हिसाब से कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है। अब ये तो है नहीं कि 2 दिन गर्म सर्दी रहेगी और उसके बाद में चेंज हो जाएगा, नहीं ना। तो यही चीज होती है क्लाइमेट में, क्या होता है पर्टिकुलर क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि कुछ कंडीशंस और कुछ वेरिएशंस होते हैं, कुछ कंडीशन हमारे ऊपर होती हैं, साथ में क्या होता है कुछ वेरिएशंस आते हैं टेम्परेचर में, प्रेशर में, विंड में, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होता है उसमें वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, तो उसमें वो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगर नेक्स्ट टॉपिक की, वेदर की। वेदर क्या होता है? वेदर, चलिए मैं बताता हूँ। Weather refers to the state of the atmosphere over an area or any point of time. Elements of weather and climate are the same. देखिए, अब अगर हम बात करते हैं कि वेदर, वेदर क्या होता है? मौसम, ठीक है। यानी अब मौसम की बात करते हैं, कौन कौन सा वेदर है, कौन से वेदर होते हैं, कितने तरह के होते हैं? विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, मॉनसून, ठीक है। ये सब होते हैं वेदर, यानी एक तरह से वातावरण हमारा किस तरह से हमारा चेंज होता है, क्या उसमें पर्टिकुलर चीजें होती हैं, किस चीज का इफेक्ट होता है इसके ऊपर जिससे ये वेदर चेंज होता है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पीछे यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू दैट टेम्परेचर एक तापमान होता है। देखिए, अगर हमें सर्दी और गर्मी, ठंड, ठंडक और गर्माहट अगर उसको महसूस करो तो सबसे पहला पॉइंट हमारा टेम्परेचर का रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर का रहेगा, अगर चीज गर्म है तो इसको हम कहते हैं गर्म है, और अगर हम कहें कि वो चीज ठंडी है तो उसको हम कहेंगे ठंडी है, ठीक है। वो कैसे पता चलता है? उसका टेम्परेचर से हमें पता चलता है कि क्या क्या उसका टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर हमें कैसे पता चलता है? देखिए, हमारे यहाँ पे अब विंटर सीजन चल रहा है, ठंडी हो रही है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हम गर्मियों में गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनते? पॉइंट टू बी नोटेड ना, कि हम गर्मियों में गर्म कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसके एक अकॉर्डिंग नहीं होता। अब हमने क्या है कि हम विंटर सीजन में है, अब हम क्या करते हैं वूलन क्लॉथ यूज करते हैं, जैकेट यूज करते हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज क्या है विंटर सीजन में है, इस हिसाब से हम अपने आप को करते हैं। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखिए एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, जैसे हम बात करते हैं अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, कई पहाड़ों पे चले जाते हैं, वहां ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, क्यों? ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, प्रेशर हाई बढ़ जाता है। नेक्स्ट हवा, विंड की बात करते हैं, विंड में भी बहुत चेंजेस होते हैं। देखिए, अब मॉनसून का अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मॉनसून का देखिए ये वर्ड कहाँ से लिया गया है? एक अरेबिक वर्ड है, क्या है ये? अरेबिक वर्ड है। उसका कौन से वर्ड से लिखा है? मौसिम, मौसिम एक वर्ड है, उससे मॉनसून वर्ड लिया गया है। क्या लिया गया है? मॉनसून वर्ड लिया गया है। कौन से लैंग्वेज से? अरेबिक लैंग्वेज से। ये वहां का वर्ड लिया हुआ है, वर्ड है माउसिंग। क्या नाम है? माउसिंग। अब बात करते हैं कि माउसिंग का मीनिंग क्या होता है। माउसिंग का मीनिंग होता है सीजन, सीजन, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ विंड की। अब मॉनसून की जो हवाएं होती हैं, हवा देखो, अब गर्मियों में गर्म हवा चलती है, सर्दियों में क्या होता है ठंडी हवा चलती है। तो विंड का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर कि किस तरह से कौन से सीजन में, ठीक है, कि कौन सी हवा चलती है। अब देखिए, अगर हम यहाँ से हिमालय में चले जाएं, ठीक है, और एक तरफ हम अगर हम बात करें हमारे साउथ की, तमिलनाडु साइड की, तो यानी वो कोस्टल एरिया हो जाता है, और ये वाला क्या होता है यहाँ पे हमारा एक पहाड़ी इलाका है। अब क्या होती है
ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम पहाड़ी एरिया में जा रहे हैं तो वहां पे ठंड होगी, ठीक है। और अगर हम साउथ में जाते हैं तो वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उमस ज्यादा होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का उमस होता है, वहां पे क्या होता है इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, हीट बहुत ज्यादा होती है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। वहां पे विंड का बहुत कम चलती है, जिस वजह से क्या होता है ह्यूमिडिटी उमस हो जाता है, ठीक है, जिसको हम उमस कहते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं कि ऊपरी स्थिति या फिर शीघ्र गति से, यानी ये प्रोसेस जो इसकी अगर बात करते हैं सारी चीज इतनी जल्दी होता है उस चीज के ऊपर बेसिस पे बताया प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब हमने पढ़ा टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये इफेक्ट करती है इस चीज को, क्लाइमेट को और वेदर को, ठीक है। और मॉनसून एक इसका पॉइंट है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें बताया जाता है कि क्लाइमेट जो होता है मानसून की अगर बात करें हम इस मानसून की, तो ये क्या होता है कि एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एरिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम मरकरी की। मरकरी होता है ना जो रूम टेम्परेचर पे हम उसको रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि रूम का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना है। अब देखिए गर्मियों के टाइम में अगर बात करते हैं तो ये लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है ना, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और अगर हम यही बात अगर हम करें कि जम्मू एंड कश्मीर में मान लीजिए इसमें पहलगाम का दिया हुआ है हमें एग्जाम्पल, वहां पे होता है 20 डिग्री सेल्सियस वहां पे टेम्परेचर है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं द्रास की, तो जम्मू एंड कश्मीर में तो वो माइनस में चला जाता है वहां पे कई बार कि -45 डिग्री, हमने सुना हुआ है ना कि -45 डिग्री। और जैसे बर्फ का जमना होता है नॉर्मली हम फ्रिज के अंदर देखते हैं, वो भी एक तरह का अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल क्लाइमेट है, ठीक है, जिससे हम उसको एक मॉडल के रूप में लेके हम देख सकते हैं कि वो इन्वायरमेंट का छोटा रूप है। कि अगर हम बात करते हैं हिमालय में कैसे बर्फ गिरती है, टेम्परेचर कैसे होता है, बर्फ कितने डिग्री पे जमती है, ठीक है। तो वो उस स्टेज पे आने के बाद में क्या था, हम एक छोटा सा मॉडल के रूप में अगर हम बात करते हैं फ्रिज का, वो जहाँ पे आइस जमती है, उसको हम एक रूप में ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज कहते हैं कि अब देखिए अगर हम यहाँ की बात करते हैं, ठीक है, हरियाणा में अब क्या है ठंड है, ठीक है। बट अगर हम साउथ की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है ठंड नहीं होती इतनी ज्यादा, यहाँ का क्लाइमेट और वहां का क्लाइमेट बहुत डिफरेंस होता है। अब हमारे हरियाणा यहाँ पे क्या होता है, इस नॉर्थ एरिया में क्या होता है कि सुबह टेम्परेचर अलग होता है, दोपहर को अलग होता है, शाम को अलग होता है, रात को अलग होता है ना। बट साउथ एरिया में क्या होता है अप्रोक्सीमेट नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नहीं आती, ठीक है। 25-30 के अराउंड का यानी सनराइज होता है, उसी हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें फ्लक्चुएशन आती है, हाई थोड़ा बहुत 5-10 डिग्री के अराउंड उसमें ऊपर नीचे होता है। पर इतनी फ्लक्चुएशन नहीं आती कि हमारे यहाँ पे क्या होता है रात को ठंड होती है, दोपहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है, शाम को हल्की ठंड होती है, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है ना, यही चीजें होती है। तो यही चीज हमारी इसमें बताई हुई है, ओके।